तो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। वेक्टर्स, स्केलर्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इतना हमने पुराने वीडियोस में देख लिया है। यदि आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं कहूँगा पहले पुराने सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करें। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए एक कर्व है जो रिप्रेजेंट करता है स्पीड और टाइम को। अब आगे हम देखेंगे कि इसका अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल लूँ, मान लीजिए स्पीड और टाइम कुछ इस तरह से वेरी कर रहे हैं, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, और इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो ये एरिया जो है सीधा सीधा डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। सिमिलरली अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है और उसका मैं अगर एरिया निकाल लूँ तो वो जो एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अगर मैं वेरिएशन स्टडी करूं तो उनका एरिया कुछ ना कुछ किसी और फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है। तो ये मुझे फिज़िक्स में काफ़ी काम आता है। अब देखिए, अगर ये वेरिएशन एक जनरल वेरिएशन मानूं मैं, तो अगर ये वेरिएशन कुछ स्ट्रेट लाइन का है तो सीधा सीधा मैं बेस इंटू हाइट करके 1/2 बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकाल लूँगा। कोई और वेरिएशन है, ट्रपेजियम है मान लीजिए, तो भी ट्रपेजियम का फॉर्मूला भी मुझे मालूम है, B1 प्लस B2 इंटू H/2। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मुझे मालूम है वो ईजिली आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वेरिएशन कुछ जनरल टाइप का है, कुछ ऐसा वेरिएशन है, अब मैं इसके अंडर का एरिया कैसे निकालूंगा, इसके अंडर का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? तो यहीं से शुरुआत होती है इंटीग्रल कैलकुलस की। यहीं से शुरुआत होती है इंटीग्रल कैलकुलस की। मान लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का वेरिएशन कुछ इस प्रकार का है, और अब मुझे इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड करूँगा, ऐसे ही, ऐसे ही। और यदि मैं सबका सम कर दूंगा इन सारी स्ट्रिप्स का, तो मुझे लगभग अप्रॉक्सीमेटली एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। अब इसमें देखिए दो प्रॉब्लम है। एक तो ये बड़ा ही टीडियस टास्क है, बहुत ही हार्ड वर्क है। आप इसको डिवाइड करें, फिर छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया मेजर करें और फिर सबको ऐड करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यही है, जो छोटे छोटे ट्रायंगल बच रहे हैं इनका एरिया नहीं आ पा रहा है, मतलब इसमें कुछ एरर आएगा। मुझे तो पूरा एरिया चाहिए इसके अंदर का। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की थिकनेस है, मान लेता हूं मैं डेल्टा एक्स है। अगेन, अगर इसको मैं छोटा करता जाऊं, इतना छोटा करता जाऊं कि ऑलमोस्ट ये ज़ीरो हो जाए, तो ये रेक्टेंगल्स कहीं ना कहीं इससे कोइंसाइड कर जाएंगे कर्व से, और ये जो ट्रायंगल स्ट्रिप एरिया बच रहा है ये भी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जो एरिया निकल कर आएगा वो एरिया अंडर कर्व मुझे मिल जाएगा। इसकी मैथमेटिकल आप इसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि इसको मैंने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था इनिशियली। n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में मैंने इसको डिवाइड किया था, इस तरह से ही n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मैंने बनाई थी, और सभी स्ट्रिप्स की जो थिकनेस थी वो डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स थी। तो अब मुझे यदि इसका एरिया निकालना है y
इज इक्वल टू एफ एक्स है कुछ, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो अब यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं ये सारी स्ट्रिप्स का एरिया प्लस करूँगा। अब यहाँ पे कुछ एफ एक्स की वैल्यू 1, अगर ये पॉइंट 1 है तो यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट पे एफ एक्स 2, और सिमिलरली इसी तरह एफ एक्स 3, एफ एक्स 4 अप टू एफ एक्स एन तक ये जाएगा। और चूंकि थिकनेस हर स्ट्रिप की डेल्टा एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ एक्स 1 डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स 2 डेल्टा एक्स, ऐसा करते करते ये एफ एक्स एन डेल्टा एक्स तक, अगर ये सबको मैं सम कर दूं तो टोटल एरिया एरिया मिल जाएगा। इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूंगा मैं, आई इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। तो ये जो मुझे है, ये एरिया में अप्रॉक्स एरिया आ रहा है, अप्रॉक्स एरिया आ रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसको एग्जैक्ट एरिया करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके साथ एक लिमिट और लगानी होगी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। जितना मैं छोटा करता जाऊंगा उतना ये एरिया इस कर्व के एरिया के अंडर के बराबर पहुंचता जाएगा। तो यही जो क्वांटिटी है, इसको बोला जाता है इंटीग्रल एफ एक्स, और अगर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है तो वो डी एक्स हो जाता है। यहीं से जो है इंटीग्रल कैलकुलस निकल कर आती है। तो समेशन को मैंने लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो करके इंटीग्रेशन में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करूं। तो देखिए, यहाँ तक तो मैं आ गया कि अब इस एरिया का, इस कर्व का जो एरिया है वो, ये अब बहुत छोटी स्ट्रिप है, ये बहुत छोटी स्ट्रिप, ये डी एक्स है और यहाँ पे इसकी वैल्यू एफ एक्स है। तो अब इस एरिया का, इस कर्व का एरिया एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, ये तो आ गया, लेकिन अब इसको मैं कैसे इवेल्युएट करूं। तो मैं मान लेता हूं कि एक मैं दूसरा कर्व ड्रॉ करूंगा। अब देखिए, ये ध्यान से समझिएगा, एक मैं दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जिसकी लेंथ तो 1 यूनिट है, लेकिन इसकी जो ब्रेथ है ये वाली साइड, वो कोई एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है। और वो कैपिटल एफ एक्स कुछ ऐसा है कि इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ इसका, तो ये 1 इंटू कैपिटल एफ एक्स, ये साइड है कैपिटल एफ एक्स, वो इस एफ एक्स डी एक्स जो ये एरिया है, ये सेम आता है। ये कुछ ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन मुझे ढूंढना है। तो इस फंक्शन को ढूंढने के लिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्सप्रेशन, इसको भी मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा। अब इसको भी इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये वाला यहाँ ड्रॉ किया मैंने, ये लेंथ 1 है मान लीजिए, और ये लेंथ फंक्शन एफ एक्स से डिफाइन है। तो इसका एरिया अगर मुझे इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो ये 1 है, और ये जो लेंथ है होगी छोटी सी स्ट्रिप में लूँगा, ये डी एफ एक्स होगी, क्योंकि क्यों इस तरफ मैं अगर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो ले रहा हूँ तो इसको भी मैं उसी फॉर्म में लूँगा। तो अब मैं इसको लिखूँगा 1 इंटू डी एफ एक्स, और सिमिलरली इधर स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन साइन यदि मैं दोनों तरफ से हटा दूँ तो ये आएगा डी एफ एक्स बराबर एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि ये दोनों एरिया सेम है तो ये क्वांटिटीज़ भी सेम होंगी, दोनों इंटीग्रल फॉर्म में है। थोड़ा सा मैं इसको रफली समझा रहा हूँ, अदरवाइज बुक में जो है बहुत ही लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट मेथड है। इसको थोड़ा सा मैं रफली समझा रहा हूँ ताकि आपको एक इंट्यूशन, एक फील आ पाए। तो इतना मैंने लिख लिया, डी एफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको रीअरेंज करूँगा तो आएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। अब इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन जो मेरे इंटीग्रल साइन के अंदर जो फंक्शन है ये वाला वो हो। इसी को
बेस बनाकर जो है इंटीग्रेशन फॉर्मूले दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में, जो कि बुक में भी दिए गए हैं। अगर ये फंक्शन मान लेता हूँ मैं साइन एक्स है, तो ये कैपिटल, अगर मैं स्मॉल फंक्शन मान लेता हूँ कि साइन एक्स है, तो ये कैपिटल वाला फंक्शन होगा माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली अगर स्मॉल एफ एक्स कॉस एक्स है, तो ये कैपिटल एफ एक्स होगा साइन एक्स। ये पूरी एक टेबल दी हुई है बुक में, आप देखना, या किसी मैथ्स की बुक में भी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको ये समझाया कि बेसिक जो है इंटीग्रल ये कहाँ से आता है और ये फॉर्मूले कैसे बने, और इनको हम फाइनली मेमोराइज करते हैं, ताकि जो ये डिफ़िकल्ट टाइप का, ये इस प्रकार का जो एरिया है, उसको हम सिंपली कन्वर्ट कर सकें एक फंक्शन के फॉर्म में, और वो हम एरिया अंडर कर्व इजीली निकाल सकें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कांटेक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। कोई भी और डाउट हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक यू।